दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने राजमहल में विराजमान थे। नारद मुनि वहां पधारे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। नारद मुनि के मन में एक जिज्ञासा थी जिसे वह भगवान श्री कृष्ण के साथ साझा करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी का स्वागत करते हुए कहा, आइए देवर्षि, आज द्वारिका में किस कारण से आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे आप। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आप साक्षात नारायण हैं और समस्त ब्रह्मांड के पालनहार हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं यहां किस कारण से आया हूं यह भी आपको अवश्य पता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, मैं आपके मन की द्विधा को अवश्य जानता हूं, इसीलिए तो मैंने आपके मन में द्वारका में आने का विचार डाला है। इसलिए हे देवर्षि, अब आप शीघ्रता से अपना प्रश्न पूछ लीजिए। आपको पितामह ब्रह्मा जी के पास भी तो जाना है। तब देवर्षि बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं और यह आपकी ही लीला है, फिर भी मैं आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूं। हे प्रभु, आज जब मैं धरती पर भ्रमण कर रहा था तो एक नगर में मुझे एक अत्यंत दरिद्र और दुखी पुरुष दिखाई दिया। वह कुष्ठ रोग से ग्रसित था और एक वृक्ष के नीचे बैठकर शोक कर रहा था। तब मैं कौतूहलवश उसका हालचाल जानने के लिए उसके पास गया। उस व्यक्ति ने मुझे देखकर प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आप अवश्य ही देवर्षि नारद जी हैं। आपको देखने से ही यह ज्ञात हो जाता है। मैंने आपके बारे में जो जो सुना है, आप ठीक उसी प्रकार के दिव्य प्रतीत होते हैं। तब मैंने उस मनुष्य से पूछा, हे मनुष्य, तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? यदि तुम मुझे बताने की चेष्टा करो तो मैं कुछ उपाय करता हूं। उस मनुष्य ने कहा, हे देवर्षि, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं तो अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। मैंने घृणित से घृणित पाप किए, दूसरों का धन लूटा है, वेश्याओं के साथ संबंध बनाए हैं, पराई स्त्रियों के साथ अनुचित आचरण किया है। मैंने चोरी, लूट, हत्या आदि प्रकार के अनगिनत पाप किए हैं। मैंने अपने माता पिता को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, जिसका दंड मैं इसी जन्म में भुगत रहा हूं। न जाने मृत्यु के बाद मेरा क्या हाल होगा। उस मनुष्य की बात सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, हे मनुष्य, तुमने तो अनेक बड़े बड़े पाप किए हैं और तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें दंड भी मिल रहा है, किंतु हे मनुष्य, क्या तुम प्रायश्चित नहीं करना चाहते? अपने पापों से मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं करना चाहते? तब वह मनुष्य मुझसे कहने लगा, हे देवर्षि, यदि इन पापों के लिए प्रायश्चित करने का अवसर मिले तो मैं अवश्य करूंगा। कृपया आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। अब इन सब पापों से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? हे देवर्षि, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। फिर मैंने उस मनुष्य से कहा, हे मनुष्य, तुम्हारे दुख से मैं परिचित हूं, इसीलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हारे दुखों का हल जिनके पास होगा, मैं उनके पास जाकर इसका हल पता करके तुम्हें बताऊंगा। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, उस दुखी मनुष्य को इतना कहकर मैं मुनि अगस्त्य के आश्रम पर गया। सोचा उनके पास इस समस्या का हल होगा। मैंने मुनि अगस्त्य को उस दुखी मनुष्य का सारा वृतांत सुना दिया और उनसे इसका हल पूछा। तब मुनि अगस्त्य प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे, हे देवर्षि, इस समस्या का समाधान तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। आप उन्हीं के पास जाइए, वे ही आपको बताएंगे कि मनुष्य दुख और दरिद्रता से कैसे मुक्ति पा सकता है। देवर्षि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, इस प्रकार मुनि अगस्त्य की बात मानकर मैं आपके पास चला आया हूं। इसलिए हे प्रभु, आप ही मुझसे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं उस दुखी मनुष्य के दुख दूर कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, आज आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण शंका लेकर आए हैं और आपकी इस शंका का समाधान करना मेरे लिए भी अनिवार्य है। आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से आज महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मेरे पास है। किंतु इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। क्योंकि देवर्षि, सभी शंकाओं का समाधान तो हमें इतिहास से ही पता चलता है। इस प्राचीन कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और उस दुखी मनुष्य का उद्धार भी हो जाएगा। इसलिए हे देवर्षि, अब आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका प्रचार कीजिए ताकि मनुष्य इसका लाभ उठा सके। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, ठीक है,
अब आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। मैं आपको वह कथा सुनाता हूं। हे देवर्षि, पूर्वकाल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ का नाम था विशाल सेन, जो अपने व्यापार और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। विशाल सेन एक समय में बहुत धनी और सम्मानित व्यक्ति था। उसके पास अपार संपत्ति थी, बड़ी हवेलियां थीं और उसके व्यापार दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन विशाल सेन की कुछ गलत आदतें और पाप कर्म उसकी दरिद्रता का कारण बनी। विशाल सेन का जीवन बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण था। विशाल सेन का व्यापार एक समय में बहुत ही फला फूला था। वह अपने व्यापार में ईमानदारी और परिश्रम के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन वह धन और संपत्ति का अपार भंडार रखते हुए भी संतुष्ट नहीं था। वह हर समय अधिक धन पाने की इच्छा में लगा रहता था। उसने अपने व्यापार में अनैतिक तरीकों का सहारा लेना शुरू कर दिया। वह गरीब और निर्दोष लोगों को ठगने लगा और अपने कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगा। विशाल सेन की पहली बड़ी गलती यह थी कि उसने अपने व्यापार में झूठ, छल और धोखे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपने ग्राहकों को नकली सामान बेचना शुरू कर दिया और उन्हें धोखा देकर अधिक पैसा कमाने की कोशिश की। उसने अपने कर्मचारियों को भी धोखा दिया और उन्हें उनके काम का उचित वेतन नहीं दिया। उसने अपने व्यापारिक साझेदारों को भी धोखा दिया और उनके हिस्से का पैसा हड़प लिया। और इस प्रकार से उसका धन का लालच अधिक बढ़ता गया और इसके साथ ही विशाल सेन का अहंकार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसने अपने धन के मद में चूर होकर अपने परिवार और मित्रों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। जो विशाल सेन पहले अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता था, वह अचानक से इतना क्रूर और दुष्ट बन गया कि उसने अपने माता पिता की अवहेलना शुरू कर दी। वह माता पिता को भी अपमानित करता था। विशाल सेन की माता भी उसे बहुत समझाया करती थी, बेटा, इतना अधिक धन का लालच उचित नहीं है, यह तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। विशाल सेन कहता, हे बुढ़िया, तू अब मुझे ज्ञान देगी। रात दिन घर पर बैठकर मेरे टुकद्दों पर पलती है और अब मुझे ही ज्ञान दे रही है। अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरे पैसे का भोजन क्यों कर रही है? विशाल सेन की माता ने कहा, बेटा, अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु होता है। यह अहंकार ही तुम्हारा विनाश कर देगा, इसलिए जल्दी संभल जाओ। अपनी मां की ऐसी बात सुनकर विशाल सेन को बड़ा क्रोध आ गया। वह कहने लगा, वाह रे बुढ़िया, माता होकर भी तू पुत्र के विनाश होने की कामना कर रही है। मैं ही बड़ा मूर्ख हूं जो अपने घर में सांप को पाल रहा था। इतना कहकर उस विशाल सेन ने अपनी माता और पिता दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, विशाल सेन अपने कर्मचारियों को न केवल कम वेतन देता था बल्कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी करता था। उसकी लालच और अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था और वह किसी की परवाह नहीं करता था। विशाल सेन की बुरी आदतों में शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना और वेश्यागमन प्रमुख थे। वह अपने समय का अधिकांश हिस्सा इन बुराइयों में व्यतीत करता था। उसने अपने परिवार की भी उपेक्षा करना शुरू कर दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। विशाल सेन की पत्नी और बच्चे उसकी इन आदतों से बहुत दुखी थे, लेकिन वह उनकी परवाह नहीं करता था। विशाल सेन की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आपका यह आचरण उचित नहीं है। लालच, बुरी आदतों और अहंकार के कारण आप विनाश के मार्ग की ओर जा रहे हैं। कृपया रुक जाइए। लेकिन विशाल सेन ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और वह अशुभ कार्य करता रहा। फिर एक दिन उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर उसका घर छोड़कर चली गई। लेकिन विशाल सेन को इस बात से जरा भी दुख नहीं हुआ। उसने कहा, जाती है तो जाने दे, मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरे पास इतना धन है कि मैं दूसरी स्त्री से विवाह कर लूंगा। इसके अलावा विशाल सेन के पाप कर्मों में एक और बड़ी बात थी कि वह धार्मिक कार्यों से दूर हो गया था। उसने भगवान की भक्ति और पूजा पाठ करना बंद कर दिया था। वह अपने धन और संपत्ति के मद में चूर होकर यह भूल गया था कि यह सब कुछ भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। उसने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना छोड़ दिया था, जिससे उसकी दरिद्रता और भी बढ़ गई। विशाल सेन की बुरी आदतों और पाप कर्मों के कारण धीरे धीरे उसका व्यापार घटने लगा। उसके कर्मचारी और ग्राहक उससे दूर होने लगे। एक दिन विशाल सेन अपने सेवकों के साथ एक नाव लेकर व्यापार करने के लिए विदेश जा रहा था। वह नदी के मार्ग से गुजरने लगा। बहुत समय तक नदी के मार्ग से सफर करने के बाद एक भयंकर तूफान आया और उस तूफान में उसकी नौका डगमगाने लगी। विशाल सेन और उसके सेवक अत्यंत भयभीत होकर रोने चिल्लाने लगे। फिर अचानक उनकी नौका नदी में डूब गई। विशाल सेन अपना सारा माल वहीं छोड़कर तैरकर किनारे पर आ गया। इस प्रकार उसका आखिरी बचा कूचा माल भी नदी में डूबकर नष्ट हो गया,
जिससे वह बहुत ही दुखी हो गया। उसकी संपत्ति भी कम होने लगी और वह दरिद्रता की ओर बढ़ने लगा। उसके जीवन में दुख, निराशा और दरिद्रता का प्रवेश हो गया। फिर विशाल सेन के जीवन में एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी सभी संपत्ति समाप्त हो गई। वह बिल्कुल अकेला और निराश हो गया। एक दिन अपनी दरिद्रता से परेशान होकर विशाल सेन ने अपने घर बार छोड़ दिया और जंगल में चला गया। वह अकेला ही जंगल में भटकने लगा। उसे नाना प्रकार के रोग लग गए। वह कमजोर और दुबला पतला हो गया और चलने में असमर्थ हो गया। तब उसे उसके द्वारा किए गए पापों का एहसास होने लगा। वह अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में सोचकर बहुत दुखी होने लगा। हाय, यह मैंने क्या किया? धन के लालच में अंधा होकर मैंने अपना सब कुछ नष्ट कर डाला। मैंने अपने माता पिता को भी घर से निकाल दिया। यह मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब मुझे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? इस प्रकार शोक करता हुआ वह विशाल सेन जंगल में चलने लगा। फिर वह चलते चलते जंगल के अंदर चला गया तो उसे एक झील के पास सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर उस आश्रम पर चला गया। वह आश्रम महर्षि वामदेव का था, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जब वामदेव जी ने एक दुबले पतले दुखी आदमी को अपने आश्रम पर आया हुआ देखा तो उन्होंने उसे आश्रम में बिठाकर जलपान कराया और भोजन दिया। फिर वामदेव जी ने उस आदमी से पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारी ऐसी दशा किस कारण से हुई है? और तुम इस जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा जो भी दुख हो निसंकोच होकर कहो। तब विशाल सेन ने महर्षि वामदेव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, मैं विशाल सेन हूं। मैं एक वैश्य था और व्यापार करता था। मैंने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। उसी के फलस्वरूप मेरी ऐसी दशा हुई है। मैं पहले धनवान था, लेकिन अब दरिद्र हो गया हूं। वामदेव जी कहते हैं, हे वत्स, तुम ठीक ठीक से बताओ, तुमने कौन से पाप किए हैं? मैं तुम्हें प्रायश्चित करने का उपाय बताऊंगा। तब विशाल सेन ने अपना सारा वृतांत महर्षि वामदेव को सुना दिया और कहने लगा, हे महर्षि, अब आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मेरे द्वारा किए गए पापों से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मेरी दरिद्रता का नाश कैसे होगा? महर्षि वामदेव ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान किया और फिर बोले, हे वत्स, तुम्हारी दरिद्रता और दुखों का कारण तुम्हारी गलत आदतें हैं। धन को पाने के लालच में तुम अंधे हो गए थे और अत्यधिक अहंकार के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। यदि तुम अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आदतें अपना लोगे तो तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आज मैं तुम्हें ऐसे 3 महत्वपूर्ण कार्य बताता हूं जिन्हें तुम्हें रोज सुबह उठते ही करने हैं। यदि तुम रोज सुबह उठकर यह 3 काम करोगे तो तुम्हारे दुखों का अंत होगा। तुम्हें तुम्हारा परिवार, तुम्हारा वैभव, सब कुछ मिल जाएगा। विशाल सेन ने कहा, हे महर्षि, आप जो जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अब आप ही मेरे गुरु हैं, कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। इतना कहकर विशाल सेन ने ध्यान से सुनने के लिए अपनी आत्मा और मन को एकाग्र कर लिया। फिर महर्षि वामदेव विशाल सेन को उन 3 कार्यों के बारे में बताने लगे। हे वत्स, सबसे पहला कार्य है सुबह उठते ही अपने हथेलियों के दर्शन करना। महर्षि वामदेव बोले, तुम रोज सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करो। हथेली के अग्रभाग पर मां लक्ष्मी का निवास है, मध्य में सरस्वती और मूल भाग पर श्री कृष्ण गोविंद का निवास है। इससे तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे और तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने माता पिता तथा बड़ों का आशीर्वाद लेना। महर्षि वामदेव ने समझाया, हे वत्स, रोज सुबह अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करो और उनका आशीर्वाद लो। यह तुम्हारे जीवन से सभी परेशानियों को समाप्त कर देगा और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद रोज लेने से सारे संकट टल जाते हैं। राग, द्वेष, अहंकार आदि प्रकार के दुर्गुण उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सूर्य देव की उपासना करना। महर्षि वामदेव ने बताया, हे वत्स, रोज सुबह सूर्य देव को जल से अर्घ्य दो। इससे तुम्हें सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी, जो तुम्हें निरोगी शरीर और शक्ति प्रदान करेगी। सूर्य देव की उपासना करने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती है। वामदेव कहते हैं, हे वत्स, इस प्रकार से तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिलेगी। तब विशाल सेन महर्षि वामदेव को धन्यवाद देता है और कहता है, हे मुनिवर, मैंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है। अब न जाने वे कहां भटक रहे होंगे। कृपया आप मुझे बताइए, मैं अपने पिता की खोज कहां करूं? वामदेव कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारे माता पिता मेरे ही आश्रम में निवास करते हैं, इसीलिए अब तुम उन्हें अपने घर पर ले जाओ और उनकी सेवा करो।
फिर विशाल सेन ने हाथ जोड़कर महर्षि वामदेव को नमस्कार किया और उन्हें धन्यवाद देते हुए यह संकल्प किया कि वह उनके द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करेगा। इतना कहकर वह विशाल सेन अपने माता पिता को लेकर घर पर चला गया। उन्होंने रोज सुबह उठकर अपने हथेलियों के दर्शन किए, बड़ों का आशीर्वाद लिया और सूर्यदेव की उपासना की। इस प्रकार नित्य नियमों का पालन करने के कारण उसकी पत्नी भी घर पर लौट आई और वह भी इन नियमों का पालन करने लगी। फिर देखते ही देखते विशाल सेन ने व्यापार फिर से शुरू किया और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। उसकी दरिद्रता का नाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, हे देवर्षि, यह 3 महत्वपूर्ण कार्य मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह यह कार्य करता है तो वह कभी दरिद्र नहीं होता। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और उनके उपदेश को पूरे संसार में फैलाने का संकल्प लिया। फिर नारद मुनि उस दुखी मनुष्य के पास जाते हैं और उसे यह कथा सुनाते हैं। इस कथा का श्रवण करते ही उस मनुष्य के सभी रोग नष्ट हो गए और वह चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। फिर वह देवर्षि नारद को धन्यवाद देकर उस स्थान से चला गया। जो भी इस कथा का श्रवण करता है और इसका प्रचार करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसकी दरिद्रता दूर होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को यह महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और हमें भी यह सिखाया कि सुबह के यह 3 कार्य हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।